बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। सो स्टूडेंट, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है आर्म और आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसे मस्कुलोक्यूटेनस नर्व क्यों कहते हैं, इसकी रूट वैल्यू क्या है, इसका कोर्स क्या है और जो है इसकी ब्रांचेस क्या हैं और ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मस्कुलोक्यूटेनस नर्व क्या है और इसे हम नेम क्यों देते हैं। Musculocutinous nerve named so because it supplies muscles of front of arm and lateral side of forearm। हम इसे मस्कुलोक्यूटेनस नर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सप्लाई करती है जो हमारे आर्म के फ्रंट मसल्स हैं, जो मेन फ्रंट मसल्स हैं आर्म के, उसे सप्लाई करती है और जो हमारी लेटरल साइड है फोर आर्म की, उसकी स्किन को सप्लाई करते हैं। दैट्स वाई इसे हम कहते हैं मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। मस्कुलो मीन मसल्स और क्यूटेनस मीन्स स्किन। अब जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है सप्लाई करती है मसल्स और फ्रंट ऑफ आर्म, जो मेन मसल्स हैं फ्रंट ऑफ आर्म के, उसे सप्लाई करती है। दैट्स वाई मस्कुलो एंड क्यूटेनस, क्योंकि इसे ये जो स्किन है लेटरल साइड और फोर आर्म की, उसे सप्लाई करती है। दैट्स वाई क्यूटेनस, क्यूटेनस मीन्स स्किन। अब ये जो है लेटरल साइड और फोर आर्म की स्किन को सप्लाई करती है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं ये ब्रांच किसकी है। ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है ये लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांच है। जो रेडियल नर्व थी वो है ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस की। जो अल्नर नर्व है वो मीडियन कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांच है और जो मीडियन नर्व है वो है लेटरल एंड मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांच है। और जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है ये लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांच है। अब जो लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस है उसकी जो है वो रूट वैल्यू थी C5, C6, C7। दैट्स वाई इसकी जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है इसकी भी रूट वैल्यू होगी C5, C6 एंड C7। नेक्स्ट है मेन नर्व ऑफ फ्रंट ऑफ आर्म। ये जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है ये हमारी फ्रंट ऑफ आर्म है उसकी मेन नर्व है। मस्कुलोक्यूटेनस नर्व आर्म की जो फ्रंट साइड है उसकी जो है मेन नर्व है। जो बैक साइड है या पोस्टीरियर साइड है वो आर्म की वो है रेडियल नर्व। मेन नर्व है फ्रंट ऑफ आर्म की वो है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। नेक्स्ट इसकी हम रूट वैल्यू देखते हैं। रूट वैल्यू वेंट्रल रमाई ऑफ C5 to C7 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब इसकी रूट वैल्यू है कि वेंट्रल रमाई ऑफ C5 to C7 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है ये अराइज हो रही है लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से। लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो रूट वैल्यू है वो है C5, C6 एंड C7। इसी तरह मस्कुलोक्यूटेनस नर्व की भी रूट वैल्यू होगी C5, C6 एंड C7 या वेंट्रल रमाई ऑफ C5, C6 एंड C7। नेक्स्ट जो हम इसका कोर्स देखते हैं। अराइज फ्रॉम लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस एट लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरल्स माइनर मसल। अब ये अराइज होती है लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से। लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से अराइज हुई बट कहाँ से? एट लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरल्स माइनर मसल। जहां पर जो है पेक्टोरल्स माइनर मसल का लोअर बॉर्डर है वहां से जो है लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से अराइज होती है। नेक्स्ट अकम्पनाई थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एंड हेल्थ फॉलोइंग रिलेशन। अब जो है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व अराइज होगी लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से, फिर जो है ये एक्सिला में आती है और एक्सिला में जो एक्सप्लाई करती है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में। एक्सिला से जो है एक्सिलरी आर्टरी पास कर रही थी। अब एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट से ये के साथ साथ जो है ट्रेवल करती है, एक्सिला से पास कर रही होती है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी में जब ये मस्कुलोक्यूटेनस नर्व आती है और उसके थर्ड पार्ट से एक्सिलरी आर्टरी के वो अकम्पनाई कर जाती है, साथ साथ जो है ट्रेवल करती है। अब जो है एक्सिला में इसके रिलेशन क्या है? एक्सिला में मस्कुलोक्यूटेनस नर्व और जो है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी साथ साथ जो है गुजर रही है। अब जो है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व के एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लैटरली और मिडली जो है ये मस्कुलोक्यूटेनस नर्व में क्या क्या आता है। अगर हम एंटीरियरली देखें मस्कुलोक्यूटेनस नर्व के तो पेक्टोरल्स मेजर मसल आएगा। अगर पोस्टीरियरली देखें तो सब स्कैपुलरिस मसल आएगा। अगर हम लैटरली देखें तो कोरेकोब्रेकियलिस मसल होगा। अगर हम मिडली देखें तो एक्सिलरी आर्टरी होगी और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व होगा। एंटीरियरली क्या होगा? एंटीरियर होगा पेक्टोरल्स मेजर मसल, पोस्टीरियर होगा सब स्कैपुलरिस मसल, लैटरली होगा कोरेकोब्रेकियलिस मसल और जो मिडली होगा एक्सिलरी आर्टरी एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। नेक्स्ट एक्सिला में आ गई। देन इंटर्स फ्रंट ऑफ आर्म वेयर इट पाइल्स कोरेकोब्रेकियलिस मसल। एक्सिला में आई, फिर जो है ये आर्म के फ्रंट में जो है इंटर्स होती है। कैसे इंटर होती है? कोरेकोब्रेकियलिस मसल को पायर्स करके। इसने कोरेकोब्रेकियलिस मसल को पायर्स किया और फ्रंट ऑफ आर्म में एंटर हो गए। देखें, अगर हम डायग्राम में देखें तो जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है ये है सेगमेंट C5, C6, C7। अब C5, C6 एंड C7 जो है ये सेगमेंट्स हैं लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस के।
अब जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व जो है वो अराइज होती है C5, C6 और C7 सेगमेंट से या लेटरल कोडोब्रेकल प्लेक्सिस से। अब लेटरल कोडोब्रेकल प्लेक्सिस से ये जो है अराइज हो गई, यहाँ पर जो है पेक्टोरस माइनर मसल है। अब जो है पेक्टोरस माइनर मसल के लोअर बॉर्डर पर ये बन जाती है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। ये है सेगमेंट C5, C6 और C7 लेटरल कोडोब्रेकल प्लेक्सिस के। अब ये है पेक्टोरस माइनर मसल, इसके लोअर बॉर्डर पर ये बन जाती है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। अब जो है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व आ गई एक्सिला में। अब एक्सिला में होती है एक्सिलरी आर्टरी। ये सपोज हम एक्सिलरी आर्टरी कर देते हैं, ये है एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी का होता है थर्ड पार्ट, इसके साथ साथ जो है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व जो है वो ट्रेवल कर रही होती है। अब हम एक्सिला में अगर देखें तो इसके रिलेशन में एंटीरियर में होगा पेक्टोरस मेजर मसल, पोस्टीरियर में होगा सबस्कैपुलरिस मसल और जो है लेटरल में होगा कोरेकोब्रेकियालिस मसल। अब जो मीडियल में होगा वो होगा एक्सिलरी आर्टरी। नेक्स्ट ये एंटर होती है फ्रंट ऑफ आर्म। अब ये एक्सिला में थी, अब इसने एंटर किया फ्रंट ऑफ आर्म में। अब कैसे एंटर हुआ, ये है ब्रेकियालिस कोरेकोब्रेकियालिस मसल। इस कोरेकोब्रेकियालिस मसल को इसने पायर्स किया और जो एंटर होगी फ्रंट ऑफ आर्म में। अब जो इसने फ्रंट ऑफ फोर आर्म में आ गई, देन हम देखते हैं कि ये कहाँ जाती है। runs downward and laterally between biceps brachii and brachialis muscle। अब जो है ये फ्रंट ऑफ आर्म में आ गई, देन ये जो है डाउनवर्ड रन करती है और लैटरली रन करती है। ये जो है लेटरल साइड है, ये जो है मिडल साइड है। पहले मिडिल में थी, देन ये आर्म में आ गई, फ्रंट ऑफ आर्म में आ गई और फिर ये जो है डाउनवर्ड रन करती है और जो लैटरली रन करती है। अब लैटरली रन करती है टू मसल्स के दरमियान, कौन कौन से, बाइसेप्स ब्रेकियाई और जो ब्रेकियालिस मसल में। अब जो बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस मसल में लैटरली ये रन करती है डाउनवर्ड, देन हम देखते हैं कि क्या कहाँ आती है, रीच लेटरल साइड ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। फिर जो है ये टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है, उसके लेटरल साइड पर रीच कर जाती है। अब डाउनवर्ड रन कर रही है लैटरली, कौन से मसल के दरमियान, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियालिस मसल में। अब लैटरली ये रन कर रही है। अब जब लैटरली रन कर रही है फिर ये लेटरल साइड पे आ जाती है, किसके, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल के। जो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है उसके टेंडन के लेटरल साइड पर मस्कुलोक्यूटेनस नर्व आ जाती है। फिर देखते हैं कि कहाँ जाती है। Then terminates by continuing as a lateral cutaneous nerve। अब लेटरल साइड ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल में आ गई, फिर ये जो है जो डी फेशिया है उसे जो पायर्स करती है और जो कंटिन्यू करती है एज लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म। इसने डी फेशिया को जो पायर्स किया और जो है सुपरफिशियल आ गई। अब जब सुपरफिशियल आई तो ये बन गई लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म, और जब लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म बनी तो इसने सप्लाई कर दिया स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ फोरआर्म को। ये जो है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व लेटरल कोडोब्रेकियल प्लेक्सिस से अराइज हुई। लेटरल कोडोब्रेकियल प्लेक्सिस के सेगमेंट है C5, C6 और C7। अब जो है ये एट लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरस माइनर मसल पर जब पहुंची तो ये बन गई मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। अब मस्कुलोक्यूटेनस नर्व जो है वो एक्सिला में आई। एक्सिला में जब आई तो इसने थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के साथ साथ ट्रैवल किया। जब इसने थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के साथ साथ ट्रैवल किया फिर जो है ये एंटर होती है आर्म में। अब आर्म में इस तरह एंटर होती है कि ये पायर्स करती है, ये कोरेकोब्रेकियालिस मसल है, इसे पायर्स करती है और जो आ जाती है फ्रंट ऑफ आर्म में। सपोज यहाँ से आई और इसने पायर्स किया कोरेकोब्रेकियालिस मसल को। जब कोरेकोब्रेकियालिस मसल को पायर्स किया तो ये फ्रंट ऑफ आर्म में आ गई। अब फ्रंट ऑफ आर्म में आ गई फिर ये जो है डाउनवर्ड रन करती है और लैटरली रन करती है टू मसल्स के मिड, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड जो है ब्रेकियालिस मसल। अब फिर ये लैटरली और जो है डाउनवर्ड मूव कर रही है। अब जो है फिर ये आ जाती है टेंडन और बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है उसके लेटरल साइड पे आ जाती है। फिर ये टेंडन और बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल के लेटरल साइड पे आकर फिर ये जो है पायर्स करती है डी फेशिया को, और जब पायर्स करती है डी फेशिया को तो ये सुपरफिशियल आ जाती है। या अब जो सुपरफिशियल आती है तो इसका नेम बन जाता है लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म। अब जब लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म इसका नेम बन गया तो इससे जाहिर होता है कि ये जो है सप्लाई करती है जो लेटरल साइड ऑफ फोरआर्म की स्किन है, ये मेरी लेटरल साइड ऑफ फोरआर्म की स्किन है, ये इससे सप्लाई करती है। देन हम इसकी देखते हैं कि ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मस्कुलोक्यूटेनस नर्व की जो है 4 ब्रांचेस हैं, मस्कुलर है, क्यूटेनियस है, आर्टिकुलर है एंड कम्युनिकेटिंग है। सबसे पहले देखते हैं मस्कुलर ब्रांचेस। सप्लाई मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म। ये जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं अगर हम इसे देखें तो ये जो है मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ आर्म है, जो मेन आर्म के मसल्स हैं उसे जो है ये सप्लाई करती है। अब फ्रंट ऑफ आर्म के जो मेन मसल है वो कौन कौन से हैं, वो है बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, ब्रेकियालिस मसल और कोरेकोब्रेकियालिस मसल।
ये सप्लाई करती है मस्कुलर ब्रांच। ये जो मस्कुलर ब्रांच है ये सप्लाई करती है बाइसेप्स ब्रैकियाई को, ब्रैकियालिस को एंड कोरेके ब्रैकियालिस मसल को। अगर आप इनका निमोनिक्स याद करें तो ये बनेगा बीबीसी। अगर आप इन्हें बीबीसी के नाम से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूटेनस ब्रांच। जो क्यूटेनस ब्रांच है, लेटर क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म सप्लाई स्किन और लेटर साइड ऑफ फोर आर्म। मस्कुलर क्यूटेनस नर्व है, जब जो है ये डिफेशियल पोजीशन पर्च किया और सुपरफिशियल आई तो इसकी ब्रांच बन गई लेटर क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म। जो लेटर क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म है ये सप्लाई करती है स्किन, हमारी जो लेटर साइड ऑफ फोर आर्म की स्किन है उसे सप्लाई करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकुलर ब्रांच। अब जो आर्टिकुलर ब्रांच है ये जो है सप्लाई करती है एल्बो जॉइंट को और जो है शोल्डर जॉइंट को। जो एल्बो जॉइंट है उसे जो नर्व सप्लाई करती है वो वाली नर्व सप्लाई करती है जो है ब्रैकियालिस मसल को सप्लाई कर रही थी। जो नर्व थी ब्रैकियालिस मसल को वही ब्रांच जो सप्लाई करती है। ये हमारा एल्बो जॉइंट है, ये वाला ये एल्बो जॉइंट है। तो जो नर्व ब्रैकियालिस मसल को सप्लाई कर रही थी मस्कुलर क्यूटेनस नर्व की ब्रांच, वही ब्रांच जो है सप्लाई करती है एल्बो जॉइंट को। ठीक है, जो एल्बो जॉइंट को सप्लाई कर रही होती है वो वही ब्रांच है जो नर्व टू ब्रैकियालिस मसल को सप्लाई करती है। शोल्डर जॉइंट को जो ब्रांच सप्लाई कर रही होती है वो ट्रैवल करती है न्यूट्रल आर्टरी के साथ जो कि सप्लाई कर रही होती है ह्यूमरस बोन को। थर्ड है कम्युनिकेटिंग ब्रांच। मस्कुलर क्यूटेनस नर्व थ्रू लेटरल क्यूटेनस नर्व कम्युनिकेट विद नेबरिंग नर्व। जो मस्कुलर क्यूटेनस नर्व है वो लेटरल क्यूटेनस नर्व और फोर आर्म के थ्रू जो है कम्युनिकेट करती है नेबरिंग नर्व के साथ। अब जो नेबरिंग नर्व है वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। जो रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच है वो। सेकंड है पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म। थर्ड है पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व। आज का ये लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में जो है डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।